मुसल्ला तय कर। जी बोला मुसल्ला तय कर। जी हाँ, अच्छा। ये क्या? वो ये मेरे सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान है। मैं समझी नहीं। क्या क्या मतलब? वो तुम दोनों माँ ती ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, पागल कर दिया मुझे। ये पीछे हटाइए, ये चल जाएगी। ये बटेगी नहीं बल्कि तुम पर चलेगी। वो तूने मेरी ती को मेरे खिलाफ किया, मेरे फैसलों के खिलाफ किया। उसे इतनी हिम्मत दी कि वो मेरे सामने बोल सके। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वो बच्ची थोड़ी है, अपना अच्छा बुरा जानती है। बकवास बंद कर, फितरी ना हो तो। तूने मेरी मासूम ती के ज़हन में जहर घोला है। तुमने। मैंने कोई गलत नहीं किया। कौन सी माँ जानते बूझते औलाद को आग में फेंकती है? मेरे सामने जबान चलाती फितरी ना हो तो है, तुझे सबके सामने जाके बाहर मारूंगा, सरेआम मारूंगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़िए, मुझे छोड़। और मियां नवाजा और अपने बेचाजी खुदा के सामने जबान चलाती है। वो तो जैसी औरत को तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। मारो मेरी क्या कर रहे हैं? मैं इस फसाद की जड़ को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। बाबा, मामा ने आपका क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ी? वो इसने मुझे मजबूर कर दिया है, मजबूर कर दिया है। तुम्हारे ज़हन में बलाज के खिलाफ ये सारा जहर इसने भरा है। क्या इसलिए कि तू उससे नफरत करे, उससे शादी ना करे। मामा क्या गलत किया? मुझे बताएं, क्या गलत किया? मैंने नहीं करनी शादी बिलात से। मैं नहीं कर सकती। आप इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो तुझे अपने बाप की दीवी जबान का कोई पास नहीं है? बाबा, मैं आप मेरी जान है और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए ना अपनी जान भी दे सकती हूँ, लेकिन जीते जागते मुसलसल अज़ियत में नहीं रह सकती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं पुत्र जी, मैं अब चंगी तरह समझ गया हूँ। ये तुम दोनों माँ ती की मिली भुगत है, मिल के कर रहे हो। पागल बनाया है मुझे, पागल। ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। फिर मेरे जीने का क्या मकसद है? बाबा, जैसे बाप को तो जिसकी अखलाती औलाद को उसकी ख्वाहिश को कबूल करना नहीं आता, तो मुझे मर जाना चाहिए। बाबा ये मत करिए। क्या कर रहे हो? छोड़िए इसे, नीचे छोड़िए इसे। ये गन अब नीचे नहीं, ये गन अब चलेगी। नहीं बाबा, ऐसा मत करें, ऐसा मत करें प्लीज। आप, मैं नहीं कर सकती ऐसा मत करें। आप जो करेंगे मैं करूंगी, जो करेंगे प्लीज ना करें। क्या कहा पुत्र तुमने? अभी क्या कहा? बाबा, मैं कह रही हूँ आप जो कहेंगे ना, मैं करूंगी। ये मत करें। पुत्र मुकर तो नहीं जाओगी ना? नहीं बाबा, नहीं, मैं नहीं मुकरूंगी। आपकी कसम, I swear, नहीं मुकरूंगी, मैं नहीं मुकरूंगी। मैं सदके में तूने साबित कर दिया, देख अजरा, उसने साबित कर दिया कि ये शहाबुद्दीन की थी है। शुक्र है पुत्र जी मरना किसे पसंद है। बाबा, आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। जीती रहे मेरी, जीती रहे। और ना शुक्री औरत, 2 नफल अपने 2 नफल मेरे पर। अल्लाह ने इसे फरिश्ते बनाकर भेजा है, और अल्लाह ने हमारी जान बख्श दी है। मामू, आप ठीक है?
वाह शहाबुद्दीन वाह, दाद देनी पड़ेगी तेरी जहानत की भाई वाह। सप भी मर गया और हाँ शहाबुद्दीन, हाशिम साहब, कहाँ तक पहुंची शादी की तैयारी? तैयारियां क्या होनी है, सब तैयार है, बस आएंगे और परी को साथ ले जाएंगे। बस फिर आए, अपनी इमानत ले जाए। यहाँ भी सारी तैयारी मुकम्मल है। शहाबुद्दीन सोच लो, इस बार कोई इशू तो नहीं? मैं अपनी जबान और काम का बड़ा पक्का आदमी हूं। इशू बनते ही शहाबुद्दीन उसका सर कुचल देता है। आप बस अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। जी आया, चंगा रखता हूं, रब रखा। परी, बेटा ये तुमने क्या किया? और क्या करती मामा? मेरे पास और कोई चॉइस रह गई थी? क्या तुम जानती हो शहाब ने तुम्हें ब्लैकमेल किया है नहायत चालाकी से? मैं नहीं जानती मामा और ना ही जानना चाहती। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि आपकी और बाबा की जिंदगी मुझे बहुत अजीज है और आप दोनों पे आ जाए ये मुझे कबूल नहीं है मामा। मुझे माफ कर दो बेटा। मामा, आप किस लिए माफी मांग रही है मुझसे? आप खुद को कसूरवार मत समझे। ये मेरे नसीब में था मामा और वो होकर रहा। और वैसे भी आप एक बात तो जानती है कि इंसान कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो जाए, अपने नसीब को नहीं बदल सकता। मैं किसी ना किसी तरह से इलाज के साथ गुजारा कर लूंगी। आपकी बेटी हूं, मुझ में आपसी हिम्मत और सब्र है। वैसे भी आपने भी तो सारी जिंदगी बाबा के साथ ऐसे गुजारी, लेकिन बेटा मेरे होते नहीं कैसे? बस जो होना था वो हो गया है मामा। अगर मेरे नसीब में अल्लाह ने ये लिखा है तो नहीं सही।